वेल रिसेंटली इंडियन ऑटो मार्केट में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए। सबसे पहला तो जीएसटी रिफॉर्म, उससे जो प्राइसेस है वो रिस्ट्रक्चर हो गए एंड डीजल कार्स को एक वैल्यू एडवांटेज मिल गया। एंड उसके अलावा जो E20 फ्यूल इश्यूज है उसको लेके पेट्रोल कार्स के लिए एक अलग ही डर आ गया है एंड हाइब्रिड कार्स के लिए तो हर वक्त कंफ्यूजिंग अंडरस्टैंडिंग ही रहा है एंड ईवीज को लेके तो थोड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। सो इन सारे चीजों को आज सिंप्लीफाई करेंगे एंड डिटेल में समझेंगे, माइलेज, जीएसटी कट्स, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से एंड डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर चॉइस रहेगा। एंड प्लीज वीडियो एंड तक देखना बिकॉज हमने चैप्टर वाइज इस वीडियो को डिवाइड किया या ब्रेक डाउन किया है ताकि आप एंड में समझोगे कि कौन से टाइप की गाड़ी आपके लिए एक सही चॉइस रहेगी। एंड ऑल्सो कैलकुलेशन भी किया है एज वेल एज ओनरशिप एक्सपीरियंस वाइज भी आपके लिए एक बेटर परचेस कौन सा रहेगा, ये सब बताएंगे। तो चलिए चैप्टर 1 में बात करते हैं पेट्रोल कार्स की। बट हाँ, अगर मैं बाइंग एंगल से बात करूं तो इनिशियल बाइंग इन्वेस्टमेंट सबसे कम है पेट्रोल कार्स में एंड जीएसटी की बात तो एंट्री लेवल कार्स और अफोर्डेबल बन गए एंड बजट कंस्ट्रेंट जिसे भी है उसके लिए पेट्रोल ही एक सही ऑप्शन है। यू कैन गेट इट फॉर एज चीप एज 5 लाख ऑन रोड। एंड देखिए अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो ऑफकोर्स देन डीजल, हाइब्रिड एंड ईवीज क्वेश्चन में आते हैं। बट अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो ऑफकोर्स पेट्रोल ही एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इन अ नटशेल अगर आपका डेली रनिंग कुछ 25 से 30 किलोमीटर तक का है या उससे कम है तो पेट्रोल इज अ वेरी स्मार्ट चॉइस। एंड ऑल्सो इसको प्रूव करेंगे एंडिंग में विद हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस एज वेल। देखिए पेट्रोल कार्स आर चीप टू मेंटेन, बेटर रीसेल वैल्यू मिल जाता है एंड बेस्ट फॉर ओकेजनल हाईवे रन एंड स्मॉल सिटी कम्यूट्स एज वेल। एंड जिसे भी ना बस गाड़ी एक एक्सपीरियंस के लिए लेनी है उसके लिए पेट्रोल एक बहुत ही सेफ चॉइस है। चलिए देना अब बात करते हैं डीजल इंजन की। एंड रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो सब 4 मीटर डीजल कार्स है लाइक नेक्सॉन हो गए, 3X हो गए एंड साइरोस डीजल हो गए, वो एक वैल्यू परचेस लग रहा है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग है अप टू 1.90 लाख तक कट कर दी गई है। लेट फॉर एग्जांपल टेक द सीरोस केस। अभी जो उसकी एक शोरूम प्राइस है डीजल वेरिएंट के साथ, डीजल इंजन के साथ, वो स्टार्ट होती है 10 लाख के एक शोरूम प्राइस से। तो सोचिए वो एक कितना वैल्यू प्रोपोर्शन बन जाता है। तो जिसका हाईवे रनिंग ज्यादा है एंड जिसे टॉर्की इंजन पसंद है एंड बजट 10 से 12 लाख के बीच में, उसके लिए ये जो बेस वेरिएंट भी है ना डीजल का, वो एक स्मार्ट चॉइस है। एंड ऑल्सो डीजल चलाने का ना अपना अलग ही मजा है। एंड सोचिए चलाने में मजा आता है एंड 30 से 40% बेटर माइलेज भी मिलता है, बेटर इफिशिएंसी भी मिलती है। सो इसकी वजह से आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो थोड़ा और भी कम हो जाता है, जो कि ऑफकोर्स विन विन सिचुएशन तो जरूर है बट उसके भी कुछ डाउन साइड्स है विच यू नीड टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर। सबसे पहला एंड मोस्ट स्पेसिफिकली इज विद द एडब्लू स्टब। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग वन। नेक्सॉन में एक सिंपलर सिस्टम यूज किया गया है जिसमें एडब्लू की जरूरत नहीं है, वेराज 3XO के डीजल में एडब्लू यूज होता है। बट इसका एक्चुअल फर्क क्या आएगा ओनरशिप में, तो सोचिए 3XO में टॉप अप करना पड़ेगा हर बार, वेराज नेक्सॉन में नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर आप एग्जॉस्ट सिस्टम एंड एडब्लू पे डिटेल वीडियो देखना पसंद करोगे तो प्लीज बताइए, अभी फिलहाल इस पे बात नहीं करेंगे। बट सिंप्लीफाई ये बता दूं कि 3XO में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस लेना पड़ेगा फॉर दी टॉपिंग अप, वेराज नेक्सॉन डीजल इज सिंपल टू यूज, एडब्लू का खर्चा 0 हो जाता है, मेंटेनेंस भी सिंपल है। लेकिन LNT को क्लीन करने के लिए आपको कभी कभार हाई आरपीएम पे जाना पड़ेगा, आपको लॉन्ग ड्राइव करने पड़ेंगे ताकि जो सिस्टम है वो क्लीन रहे। वेराज 3XO में आपको हर 8 से 10,000 किलोमीटर के बाद टॉप अप करना पड़ेगा। एंड इस ओवरऑल एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की वजह से थोड़ा रिस्क है जो सेंसर्स का, पंप का, वो बढ़ जाता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 3XO ओवरऑल एक बेटर पैकेज है देन नेक्सॉन। सो चूज योर पॉइजन अकॉर्डिंगली। सो ओवरऑल अगर आपका रनिंग ज्यादा है, अगर आप दिन में 40-50 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हो, हाईवे पे काफी फ्रिक्वेंटली जाते हो एंड अगर आपको हाइब्रिड एंड ईवीज पे भरोसा नहीं है देन यू कैन गो अहेड विद द डीजल वन। बट हाँ, अपने रीजन के हिसाब से फाइनल कॉल लीजिए। एंड गवर्नमेंट डीजल को लेके इतना बुलिश नहीं है, सो कब क्या पॉलिसी चेंज हो जाए उसके बारे में तो कुछ पता नहीं। बट ये जो पॉलिसी चेंजेस है ना वो इतने आसान नहीं है, थोड़े बहुत ना इसमें भी लूप होल्स जरूर है। एंड अभी आप कोइंसिडेंस की बात ले लो, टाटा ने 4 से 5 महीने पहले जो फिएट का इंजन है उसके राइट्स खरीदे जो वो लोग हैरियर और सफारी में यूज करते हैं। एंड आप लोग तो पिछले साल देख ही रहते हैं कि डीजल इंजन का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस में जरूर दिख रहा था। बट फिर भी अभी जीएसटी रिफॉर्म आ गए एंड उसके बाद जो बड़े डीजल कार्स पे प्राइस कट हुआ है जो कि अराउंड 10% के आसपास है, उससे भी ये जो गाड़ी भी है ना जो बड़े डीजल कार्स है वो भी काफी अफोर्डेबल एंड यू कहो तो काफी वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो सोचिए जो सरकार पहले डीजल को लेके इतना बेरिश था वो अचानक से इतना बुलिश कैसे हो गया। एंड हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास तो डीजल इंजन तो है ही है। सो डीजल इंजन का जो इतना फ्यूचर है ना, मुझे फिलहाल तो लग रहा है कि सेफ ही है टू सम एक्सटेंट। जब तक OEMs इसे मैन्युफैक्चर करना नहीं बंद करते तब तक तो आप सेफ ही हो, ऐसा मुझे लगता है। वेल चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के तरफ एंड अभी बात करते हैं हाइब्रिड के बारे में। देखिए सरकार हाइब्रिड को लेके कभी इतनी सीरियस रही ही नहीं और यू कहो तो देयर अप्रोच वाज काउंटर इंट्यूटिव। अगर हाइब्रिड पुश करेंगे तो ईवी ग्रोथ हैम्पर होगा एंड फिलहाल उन्हें ईवी ही पुश करना है एंड ईवीज को ही ग्रो करना है। सो हाइब्रिड पे फ्लैट 40% टैक्स में रखा उन्होंने आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म। सो हाइब्रिड कार के जो प्राइसेस है इतने कम नहीं हुए एंड इंडिया में फिलहाल जापानीज ही लोग हैं जो ये टेक ऑफर कर रहे हैं, यू को तो जापानीज OEMs ही है जो ये टेक ऑफर कर रहे हैं एंड इसकी प्राइसेस भी जो है
ऑन रोड अबाउट 20 लाख जाती है। होंडा सिटी, टोयोटा हाई राइडर, इवन सुजुकी कजिन ऑफ टोयोटा हाई राइडर आर दी ओनली गुड ऑप्शंस अंडर 25 लाख। सो हाइब्रिड प्रोपोर्शन आपको तभी पसंद आएगा जब आप इन तीनों गाड़ियों को पसंद करते हो। एंड अगर आपको ये तीनों गाड़ियां नहीं पसंद है देन हाइब्रिड इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। ऑफ कोर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट अगर आपका ड्राइविंग काफी मिक्स रहता है, एक्सटेंसिव सिटी रनिंग भी है, हाईवे रनिंग भी है, एंड आपका डेली रनिंग अराउंड 50-60 किलोमीटर से ज्यादा है, देन हाइब्रिड इज अ वेरी गुड ऑप्शन प्रोवाइडेड यू एंजॉय दी हाइब्रिड इंजन टेक। बिकॉज देखिए इनमें पावर स्प्लिट डिवाइस होता है जिससे पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को बैलेंस करता है, वेराज रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होता है जिससे एनर्जी वापस स्टोर होती है एंड यूज होती है। ओवरऑल जो इंजन हमेशा ना इफिशिएंट आरपीएम पे चलता है। अगर आपका रनिंग ज्यादा है एंड आपको स्मार्ट डिफरेंट इंजीनियरिंग पसंद है, तो जिसे माइलेज एंड परफॉर्मेंस के साथ एक सही बैलेंस बनाना है, मेरे हिसाब से उसके लिए हाइब्रिड एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। एंड दैट टू होंडा सिटी EHEV, बिकॉज इसमें 4 सिलेंडर हाइब्रिड मिलता है, वेराज जो ग्रैंड विटारा है एंड इवन जो हाई राइडर है उसमें 3 सिलेंडर हाइब्रिड मिलता है। सो यस, अगर रही बात रिलायबिलिटी की, तो ये सोचिए कि जापानीज ही ये टेक ऑफर कर रहा है एंड उन्होंने ये टेक काफी एक्सटेंसिवली बनाया है एंड काफी यूज किया है, एंड कहीं पर भी जो रिलायबिलिटी कंसर्न्स है ना वो बाहर नहीं है। एंड जापानीज कार्स इन जनरल आर मोर रिलायबल, सो डोंट वरी अबाउट द रिलायबिलिटी इन हाइब्रिड टेक। बट देखिए वेटिंग पीरियड ज्यादा है एंड इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि अराउंड 2 से 3 लाख ज्यादा है। सो देख लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए, एंड मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें 10 साल के लिए ये एक सेफेस्ट बेट है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इफिशिएंसी एज वेल एज रीसेल वैल्यू। चलिए देन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंड अभी बात करते हैं ईवीएस की। तो सिंपल आंसर दूं, अगर आपका डेली रनिंग सिटी में ही है अराउंड 100 से 120 किलोमीटर का, एंड घर में भी 7.2 किलोवाट का चार्जिंग फैसिलिटी है आपके पास, अगर आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, एंड ऑल्सो आपको बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, तो ब्लाइंडली ईवी ले लीजिए, क्योंकि सिटी में इफिशिएंसी बेटर मिलती है। इसके अलावा साइलेंट कैबिन होता है, हैसल फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, एंड फ्यूचर प्रूफ है इन टर्म्स ऑफ इमिशन नॉर्म्स एंड पॉलिसी भी। सो इसमें जो ओवरऑल गवर्नमेंट का पुश भी है, अभी फिलहाल 5% जीएसटी ही लग रहा है। सो देखिए गवर्नमेंट आपको मदद कर रही है ईवीज देने के लिए, एंड अगर आपका ये यूज केस होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल इस ब्रैकेट में फील होता है, देन गो अहेड एंड बाय ईवीज। एंड फिलहाल महाराष्ट्र में तो ये केस है कि जो टोल टैक्स भी है एक्सप्रेस वे पे वो नहीं लगता। सो ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है, ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा बेटर बन जाता है ईवीज के साथ। बट देखिए हाई अपफ्रंट कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, फास्ट चार्जर्स की कमी अभी भी है फिलहाल, कहीं है तो कहीं चलते नहीं है, एंड प्रीटेबल आपको फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड देखो रही बात बैटरी की, तो बैटरी डिग्रेडेशन कंसर्न्स है फॉर लॉन्ग टर्म, बट वारंटीज कवर है उसके लिए। बट देयर आर फ्यू ग्रे एरियाज इन दिस होल वारंटी स्कीम एज वेल, जो कि फिलहाल प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं हुई है। बट समय के साथ और ये समझेगी और शायद तब तक टैक्स बेनिफिट ना मिले। अभी महाराष्ट्र में जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड अभी फिलहाल सरकार भी जो है बहुत बेनिफिट्स दे रही है ईवीज को लेके। सो जैसे कि मैंने कहा, आप वो देखिए, आपका अगर यूज केस है सिटी में तो गो अहेड एंड बाय ईवी जस्ट फॉर द 2 6 रनिंग कॉस्ट कम, एंड आपको बेस्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। चलिए देन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड ये चैप्टर हमारा कैलकुलेशंस को लेके है। एंड चलिए अभी कॉस्ट वाइज बात करते हैं एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज डिफरेंट विद द एक्सपीरियंस ऑफ ओनरशिप, ये दो अलग अलग चीज है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ ओनरशिप। एक्सपीरियंस ऑफ ओनरशिप आप अपने लाइफस्टाइल, डेटा एंड प्रेफरेंस के हिसाब से सोच लो, बट अगर हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें तो देखिए सिंपल थंब रूल है डीजल एंड पेट्रोल के लिए, अगर आपका रनिंग कम है तो गो अहेड विद द पेट्रोल, एंड अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो गो अहेड विद द डीजल वन। इतना जेनेरिक आंसर तो आपको देंगे नहीं, इसलिए हमने एक स्मॉल एग्जांपल लिया है जिसकी वजह से हम आपको समझा पाएंगे कि कैसा प्राइस वर्क करता है। देखिए Hyundai क्रेटा पेट्रोल की प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट होती है 10.70 लाख से, डीजल की प्राइस स्टार्ट होती है 12.25 लाख से, एंड जो ईवीज की है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 19 लाख से। तो देखिए इन प्राइसेस से एक बात तो क्लियर समझ में आता है, अगर आप वैल्यू कॉन्शियस हो एंड ईवी चाहिए एंड सिटी में ही यूज करना है, देन गो विद द स्मॉल ईवी लाइक पंच ईवी। बट देखिए अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं तो सोचो आप साल में 12,000 किलोमीटर चलाते हो, एंड लेट्स अज्यूम कि आप कंसिस्टेंटली ये 5 साल तक करते हो। आपका जो नंबर है वो ज्यादा कम हो सकता है, बट ये हमने मोटा मोटा एवरेज नंबर लिया है। तो सोचिए जो कॉस्ट पर किलोमीटर है फॉर द क्रेटा पेट्रोल वो आ जाता है 6 रुपीज पर किलोमीटर, एंड हाँ अगर उसमें हम मेंटेनेंस भी डाल दें जो कि 1.5 रुपीज पर किलोमीटर, तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि आपको 4.50 लाख रुपीज लगेंगे फॉर द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ योर पेट्रोल क्रेटा। देखिए अगर हम डीजल पे चले तो डीजल का जो रनिंग कॉस्ट है वो अराउंड 4 रुपीज पर किलोमीटर का आता है, एंड अगर मेंटेनेंस कॉस्ट हमने 2 रुपीज पर किलोमीटर मैक्स पकड़ भी लिया तो ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो अराउंड 3.60 लाख का आएगा। सो अगर आप ये डिफरेंस नोटिस करोगे तो डिफरेंस बस 1 ही लाख का है, जो गैप जो है वो 1 ही लाख का है, जो उससे क्लियरली समझ में आता है कि अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाओगे तो डीजल वुड मेक अ गुड सेंस फॉर योरसेल्फ। देन रही बात ईवी की, तो समझिए कि ईवी का रनिंग कॉस्ट तो बहुत ही कम है, 1.5 से 2 रुपीज पर किलोमीटर पकड़ता है, एंड मोटा मोटा अगर आपने कभी फास्ट चार्जिंग भी कर लिया तो मैं मोटा मोटा पकड़ रहा हूं कि 2 लाख तक का जो है ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा। सो सेविंग इन लॉन्ग टर्म विद मोर यूजेज इज जेन्युइनली इंसेन। सो ईवीज अगर आप ज्यादा चलाने वाले हो और लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हो ना, तो एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। बट हाँ रीसेल वैल्यू जो है फिलहाल कंसर्निंग है नहीं
नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है, बैटरीज को लेके क्या होने वाला है, एंड रीसेल जो मार्केट है वो कैसे अडॉप्ट करेगा ओवरऑल ईवीज को। देन रही बात हाइब्रिड की, तो हमने इसे इसलिए कंसीडर नहीं किया बिकॉज बहुत ही कम ऑप्शंस है, एंड हाइब्रिड का जो यूज केस है एंड हाइब्रिड के जो वैल्यू प्रोपोर्शन है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। एंड रही बात सीएनजी की, तो सीएनजी पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, सो आप लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो देखिए ऑल इन ऑल जो वर्डिक्ट है, ऑल इन ऑल जो कंक्लूजन है वो काफी सिंपल एंड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए अगर आपका बजट कम है एंड आप बहुत कम गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल इज अ स्मार्ट एंड सेफ चॉइस। बट हाँ, अगर आपको हाईवे पे ज्यादा ड्राइव करना पसंद है, आप हाईवे टूर ज्यादा करते हो एंड आपको वो जो टॉर्की फील है वो अगर पसंद है, देन डीजल इंजन इज द पिक। एंड रही बात हाइब्रिड की, तो अगर आपको चार्जिंग की चिंता नहीं करना, फ्यूल बचाना चाहते हो एंड टेक्नोलॉजी पसंद करते हो, देन हाइब्रिड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड देखिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रूफ और घर पे चार्जिंग है ना, तो ईवी ले लीजिए, एंड अगर आपको सिटी में चलाना है तो बिंदास ईवी उठा लीजिए। तो चलिए ये था हमारा शॉर्ट वीडियो जहां पे हमने पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, ईवीज एज वेल एज टू सम एक्सटेंट सीएनजी के बारे में बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ना ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।